क्या आप जानते हो पोकेमोन का एक ऐसा कैरेक्टर है जो 25 साल से सिर्फ 10 साल का ही है। और क्या आप जानते हो एक सिंगल मूवी की वजह से आज अवेंजर्स एग्जिस्ट करता है। और क्या आप ये भी जानते हो एक एनिमे मूवी ऐसी भी है जो रिलीज होने से पहले रिजेक्ट होने वाली थी, लेकिन आज वो दुनिया की मोस्ट अर्न मूवी बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोकेमोन एनीमे और एवेंजर्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किए हो। और हाँ, आज का वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला। काउंडक्स ने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए ये वीडियो 2K प्लस सब्सक्राइबर स्पेशल होने वाली है। और एंड में मैं अपना फेस रिवील करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट 1, 1997 में स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर आज तक ऐश कैचम सिर्फ 10 साल का ही दिखाया गया। ओरिजिनल आइडिया ये था कि ऐश हर रीजन के साथ बड़ा होगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा और एक मैच्योर ट्रेनर बनेगा। लेकिन पोकेमोन इतना पॉपुलर हो गया कि क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि ऐश की एज को बढ़ाते नहीं वैसे ही रखते हैं, ताकि एक नए व्यूअर्स उसके साथ कनेक्ट कर पाए। इस तरह ऐश सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया था हमारे चाइल्डहुड का। फैक्ट 2, पिकाचू का नाम सिर्फ क्यूट साउंड करने के लिए नहीं रखा गया था। पीका का मतलब होता है स्पार्कर और चू माउस की आवाज होती है, इसलिए पिकाचू का नाम पिकाचू रखा गया था ना भाई, एक माइंड ब्लोइंग आइडिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिकाचू का पहला डिजाइन आज के जैसा क्यूट नहीं था। बाद में उसे सॉफ्ट, राउंड और इमोशनली फ्रेंडली बना गया था ताकि ऑडियंस उसके साथ बॉन्ड बना सके। फैक्ट 3, क्यूबोन जो स्कल पहनता है वो सिर्फ हेलमेट नहीं है। पोकेमोन के हिसाब से जो स्कल है वो उसकी माँ की डेड बॉडी का स्कल है, इसीलिए क्यूबोन का कैरेक्टर सिर्फ फाइट के लिए नहीं बल्कि लॉस और पेन को रिप्रेजेंट करता है। ये फैक्ट पोकेमोन को सिर्फ किड्स शो से एक इमोशनल यूनिवर्स बना देता है। फैक्ट 4, पोकेडेक्स एंट्रीज पढ़ो तो पता चलता है कि पोकेमोन वर्ल्ड काफी डार्क है। ड्रिफ्लून बच्चों को उठा लेता है, हाइपरनू लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है और जेंगार के बारे में थ्योरी है कि वो कभी ह्यूमन था। इसलिए पोकेमोन जितना क्यूट दिखता है उतना सिंपल नहीं है। फैक्ट 5, टीम रॉकेट को हम विलन कहते हैं, लेकिन कई एपिसोड में वही ऐश को और भी ज्यादा डेंजरस पोकेमोन से बचाते हैं। अनजाने में ही वो टीम रॉकेट कई बार हीरो बन चुकी है। एनिमे फैक्ट 1, एनिमे इंडस्ट्री जितनी कलरफुल दिखती है उतनी अंदर से टफ है। कई एनिमेटर सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं, कभी कभी तो स्टूडियो में ही रह जाते हैं। एपिसोड कई बार टेलीकास्ट होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही कंप्लीट होते हैं। इसी प्रेशर की वजह से कई टैलेंटेड आर्टिस्ट इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। इसलिए जब हम एक एपिसोड देखते हैं तो याद रखो उसके पीछे किसी का सेक्रीफाइस छुपा है। एनिमे फैक्ट 2, अटैक ऑन टाइटन को इनिशियली कई पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क है, कैरेक्टर टू सीरियस है और आर्ट सिंबल मेन स्ट्रीम नहीं लग रहे। लेकिन जब ये एनिमे रिलीज हुई तो पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव बदल गया और आज अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक ग्लोबल फिनोमिना है जो फ्रीडम, वॉर और ह्यूमैनिटी पर सवाल उठाता है। और ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमे मूवी बन चुकी है। एनिमे फैक्ट 3, इरिचो ओडा वन पीस के क्रिएटर सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं। 20 साल से भी ज्यादा एक ही स्टोरी पे काम करना सिर्फ एक पैशन नहीं बल्कि मेंटल और फिजिकल सेक्रीफाइस भी है। इसलिए वन पीस सिर्फ एनिमे नहीं, एक क्रिएटर की पूरी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। आज एवेंजर्स दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है, लेकिन अगर हम 2008 में जाए तो मार्वल का हाल बिल्कुल अलग था। एवेंजर्स फैक्ट 1, मार्वल स्टूडियो 2008 से पहले ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका था। उनके पास कैरेक्टर के राइट भी नहीं थे। आयरन मैन मार्वल का लास्ट गैम्बल था। अगर आयरन मैन फ्लॉप हो जाती तो एवेंजर्स, थॉर या इन्फिनिटी वॉर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता।
एक मूवी ने पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री को ही बदल दिया। एनिमे फैक्ट 2, अवेंजर्स का ओरिजिनल प्लान आज जो हम देखते हैं उससे काफी अलग था। कुछ कैरेक्टर को रिप्लेस करने का प्लान था और कुछ कैरेक्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए कास्ट ही नहीं किया गया था। लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्वल्स को अपना प्लान ही चेंज करना पड़ा। तो ये थी पावर ऑफ ऑडियंस। अवेंजर्स फैक्ट 3, थैनोस सिर्फ विलन नहीं था, उसका लॉजिक सही था। रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन अनलिमिटेड, इसलिए थैनोस सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक वार्निंग था ह्यूमैनिटी के लिए। इस वजह से लोग आज भी थैनोस को एमसीयू का बेस्ट विलन मानते हैं। वीडियो खत्म होने वाली है और जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये वीडियो है 2 की स्पेशल और एंड में मेरा फेस रिवील होने वाला है, तो गाइस देखो। हेलो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है। मैं कर रहा हूँ अपना फेस रिवील और थैंक यू दिल से मेरे भाई लोगों। मेरे हो गए 2000 सब्सक्राइबर और ये सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है, ये है लोगों का ट्रस्ट मेरे प्रति। मैं हूँ दक्ष और आप देख रहे हो काउंट दक्ष। शायद सच बताऊँ तो मैंने अपना फेस इसलिए हाइड किया था कि शायद लोग मुझे जज करें या फिर सीरियस ना ले। पर अब मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे भी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, 2K से 10K, 10K से 100K। तो गाइज अगर आप नए हो तो मेरे चैनल काउंट डक्स को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लेना।